नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर होते हैं उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अगस्त मंथ और सितंबर के एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था एसआई का सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम था और हर एक शिफ्ट में 10-15 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। और जो अब आने वाले एग्ज़ाम हैं जेके एसएसवी के हों एसएससी की, जैसे फाइनेंस का एग्ज़ाम है मार्च में, तो वो भी सीबीटी बेस्ड है। तो आपको पता ही है, आपने एनालाइज किया होगा एसआई का एग्ज़ाम, तो उसमें 10-15 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में पूछे गए थे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो में हम ऐसे कवर करवाएंगे कि मतलब वीडियो में ही आप लर्न कर लो। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अक्टूबर मंथ का? फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन। क्या पूछा है कि जो फीफा, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने जा रहा है? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने जा रहा है? ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। तो ऑप्शन है यहाँ पे, 1 है कतर, नेपाल, श्रीलंका, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। ठीक है, कतर में हो रहा है। कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। ठीक है, कतर में हो रहा है। ये एशिया की कंट्री है। ठीक है, एशिया की कंट्री है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर? ठीक है, जो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? क्या पूछा हुआ है कि जो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, LCH। ठीक है, LCH का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका ऑफिशियल नेम है प्राचंदा। ठीक है, प्राचंदा क्या है? प्राचंदा। प्राचंदा किसका नाम है? लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर। ऐसे भी पूछ सकते हैं प्राचंदा क्या है? ठीक है, क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, क्या है? हेलीकॉप्टर है। प्राचंदा, जो चंदा पे जाते हैं वो हेलीकॉप्टर होते हैं। ठीक है, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑफिशियल नेम है प्राचंदा। प्राचंदा, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? प्राचंदा। प्राचंदा। ठीक है, प्राचंदा की किसकी कैटेगरी है? हेलीकॉप्टर की। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी है प्राचंदा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 5G सर्विस? ठीक है, जो 5G सर्विस है वो प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च की? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? जो 5G सर्विस है वो प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च की? 5G सर्विस प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च की? 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022। 2 अक्टूबर मेक इन इंडिया है ना, और महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, उसके साथ ही 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च की थी। किसने की थी? ऐसे भी पूछ सकते हैं किसने की है ये? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ने की है। 5G सर्विस कब लॉन्च की है? 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को 5G सर्विस लॉन्च की। किसने की है? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पूछा हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने रेपो रेट को कितना इंक्रीज कर दिया है? आपके सिलेबस में इकोनॉमी भी है। इकोनॉमी के आपको पता है कि स्पेशली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज़ में चल रही है तो पूछ लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कौन प्रिजाइड करता है, कौन हेड करता है? तो ये आरबीआई। ठीक है, ऐसे पूछेंगे सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको हेड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि जो रिपो रेट होता है वो कितना इंक्रीज किया है? रिपो रेट को कितना इंक्रीज किया है? ये 0.50। ठीक है, 0.50%। 0.50% इंक्रीज किया है किसको? रेपो रेट को। कौन करता है इंक्रीज? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, कौन करता है? आरबीआई। किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के, जो मॉनेटरी पॉलिसी का क्रेडिट रेशियो होता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स आते हैं, उसमें आती है रेपो रेट। ठीक है, कितना इंक्रीज कर दिया? 0.50। किसको? रेपो रेट को। रेपो रेट को 0.50% इंक्रीज कर दिया। 0.50% इंक्रीज कर दिया है रेपो रेट को। किसने? आरबीआई ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इंडिया हैज ए मर्ज। ठीक है, इंडिया हैज ए मर्ज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन वर्ल्ड। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर
इन द वर्ल्ड। क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में कि जो इंडिया है सबसे ज़्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी इंडिया, मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी इंडिया। ठीक है, प्रोड्यूसर में कौन है? हमारा इंडिया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक्सपोर्ट मतलब बाहर हम बेचते हैं, ठीक है, बाहर बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट में हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? ठीक है, शुगर के एक्सपोर्ट में इंडिया हमारा कौन से नंबर पे है? तो ये है सेकंड नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ इंडिया क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा। क्यूबा कंट्री है या आइलैंड? ये आइलैंड है। कहाँ पे आता है? यूएसए में, अमेरिका में आता है। ठीक है, अमेरिका में आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड कौन है? लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? इंडिया। ठीक है, और एक्सपोर्टर में दूसरे नंबर, एक्सपोर्टर में दूसरे नंबर। आपने डाटा देखा होगा, स्टेट में पहले सबसे ज़्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता था? यूपी। ठीक है, यूपी। लेकिन अब कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा चेंज हो गया अब। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद यूपी आता है, सेकंड नंबर पे यूपी आता है। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे पूछेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। और सेकंड नंबर कौन है शुगर एक्सपोर्ट में? शुगर एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर भी हमारी इंडिया है। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है शुगर को? महाराष्ट्र। ठीक है, पहले यूपी थी, अब महाराष्ट्र। ये ध्यान दे देना इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर में आती है यूपी। ठीक है, महाराष्ट्र पहले नंबर, यूपी सेकंड। महाराष्ट्र पहले, यूपी सेकंड। महाराष्ट्र पहले आता है, यूपी सेकंड। किसमें? शुगर में। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं इंटरनेशनल टीचर डे। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल टीचर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को 5G सर्विस को लॉन्च किया था किसने? हमारे प्रधानमंत्री ने। और टीचर डे, इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला? 2022 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला? 2022 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला? एनी एरोनक्स। ठीक है, एनी को, एनी लिटरेचर। ठीक है, एनी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, एनी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, एनी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2022। वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाते हैं? वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाते हैं? वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाते हैं? 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को कॉटन डे, 7 अक्टूबर को कॉटन डे। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे होता है। और 1 अक्टूबर को क्या हुआ था? 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च की थी हमारे प्रधानमंत्री ने। 2 अक्टूबर को मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये मिशन क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे था। ऑप्शन ए इस। अब बोल रहे हैं कि 2022 में बैन एस बर्नाके, डोगलहस, डायमंड और फ्लिप। ठीक है, फ्लिप किस किस को? बैन एस बर्नाके, डोगलहस, डायमंड और फ्लिप। ठीक है, बैन हस बर्नाके, डायमंड और फ्लिप। डायमंड फ्लिप। डायमंड कैसे हम ले सकते हैं? पैसे कमा के, है ना, इकोनॉमी को बढ़ा के। तो इनको किससे मिला था? कौन सी फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज? इकोनॉमिक्स में। किसको? जहाँ पे डायमंड दिखे, फ्लिप दिखे, बर्नाके दिखे। ठीक है, डायमंड फ्लिप बर्नाके, डायमंड फ्लिप बर्नाके, डायमंड फ्लिप बर्नाके, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स। ठीक है, उनको इकोनॉमिक्स में मिला है। डायमंड पैसे कमा के ही बनता है ना, तो इकोनॉमी को बढ़ा के ही मिलता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज 2022 कैरोलीन बर्टोजी मॉर्टन बैरी। ठीक है, कैरोलीन मॉर्टन और बैरी। कैरोलीन मॉर्टन एंड बैरी किस कौन सी फील्ड में मिला है इनको? केमिस्ट्री में मिला है। ठीक है, केमिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? इकोनॉमी जिसमें डायमंड आएगा। ठीक है, कैरोलीन, सी से कैरोलीन, सी से केमिस्ट्री। ठीक है, सी से कैरोलीन, सी से केमिस्ट्री, और जिसमें डायमंड फिलीपींस आएंगे उनको
इकोनॉमिक्स का मिला है कैरोलिन मॉर्टन बैरी, कैरोलिन मॉर्टन बैरी इनको केमिस्ट्री में मिला है, कैरोलिन मॉर्टन बैरी इनको केमिस्ट्री में मिला है, कैरोलिन मॉर्टन बैरी इनको केमिस्ट्री में मिला है, कैरोलिन मॉर्टन बैरी इनको केमिस्ट्री में मिला हुआ है, और डायमंड फिलिप्स को इकोनॉमिक्स में और लिटरेचर में एनी को। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रधानमंत्री फर्स्ट सोलर पावर विलेज। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर विलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का पहला विलेज जो सोलर पावर पे बना है, इंडिया का पहला विलेज जो सोलर पावर पे चलता है, इंडिया का पहला विलेज जो सोलर पावर पे चलता है वो है मोदेरा। ठीक है, कौन सा है? मोदेरा। कौन सा है? मोदेरा। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, मोदेरा गुजरात में। यहाँ पे एक सन टेम्पल भी है। ठीक है, सन टेम्पल भी है मोदेरा में, सन टेम्पल भी है। किसने बनाया था? भीमा सैकिन ने जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सोलर पावर विलेज। ठीक है, फर्स्ट सोलर पावर विलेज कौन है? फर्स्ट सोलर पावर विलेज कौन है? मोदेरा। कहाँ आता है? गुजरात में। यहाँ पे एक सन टेम्पल भी है। किसने बनाया था? भीमा सैकिन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जहाँ पे मोदेरा है, मोदेरा कहाँ? गुजरात, वहाँ पे एक टेम्पल भी है। कौन सा है? सन टेम्पल है। किसने बनाया था? कौन सी डायनेस्टी वालों ने बनाया था? चालुक्य डायनेस्टी। कौन सा राजा था? भीमा सैकिन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि हु विल टेक ओवर 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यू ललित। ठीक है, पहले कौन थे? यू ललित। अब कौन बने हुए हैं 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये है चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़ जी। ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन से नंबर के थे? 50। कौन से नंबर के हैं ये? 50। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 50। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़। पहले कौन थे? यू ललित। कौन से नंबर के हैं? 49। और चंद्रचूड़ जी कौन से नंबर के हैं? 15। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है कि कौन सी स्टेट है? इन वी स्टेट इज द महाकाल लोक प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेट में महाकाल लोक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ठीक है, महाकाल लोक प्रोजेक्ट। यहाँ पे कॉरिडोर बनाया, महाकाल का टेम्पल है, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे लोक प्रोजेक्ट, ठीक है, कॉरिडोर बनाया हुआ है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये उज्जैन मध्य प्रदेश में। ऐसे भी पूछ सकते हैं महाकाल टेम्पल कहाँ है? मध्य प्रदेश उज्जैन में। महाकाल लोक प्रोजेक्ट कहाँ पड़ेगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ठीक है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में। फीफा अंडर 17 ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा? फीफा अंडर 17। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप ऐसे 2022 का कतर में हो रहा है, और फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन। ठीक है, 7th एडिशन कहाँ पे हो रहा है? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का, और जो अंडर 17 है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि वर्ल्ड अरिथिस, ठीक है, अरिथिस मतलब होता है जो गठिया रोग होता है, उसका दिन कब बनाते हैं? ठीक है, अरिथिस गठिया रोग का दिन कब बनाते हैं? ये बनाते हैं 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को कॉटन डे। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे, और 1 अक्टूबर को क्या हुआ था? 1 अक्टूबर को 5G लॉन्च किया था। किसने? हमारे प्रधानमंत्री ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेशनल गेम है 2023 के, 2022 के गुजरात में हुए थे, 2023 के कहाँ होंगे? 2023 में नेशनल गेम कहाँ पे होने जा रहे हैं? ये गोवा में। ठीक है, गोवा में क्या है? नेशनल गेम 2023 कहाँ पे है? गोवा में। और नेशनल गेम 2022 के गुजरात में हुए थे, और जो 23 वाला है वो कौन सा एडिशन है? 37। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो नेशनल गेम है 2023 के वो कौन सा एडिशन है? वो है 37। ठीक है, 37 कहाँ पे हो रहे हैं नेशनल गेम? गोवा में। नेशनल गेम 2023 के गोवा में हो रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि कुवैत में, ठीक है, कुवैत में कौन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? कुवैत में इंडिया का कौन सा एम्बेसडर अपॉइंट किया है? ठीक है, कुवैत में इंडिया का एम्बेसडर कौन अपॉइंट किया गया है 2022 में? ये हैं आदर्श सविका। ठीक है, आदर्श कहाँ के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? कुवैत के। ठीक है, कहाँ के? कुवैत के।
कुवैत के एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? आदर्श, ठीक है, आदर्श कुवैत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो डिफेंस एक्सपो है वो 2022 का कहाँ पे हेल्ड हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस एक्सपो मतलब कि जो डिफेंस की चीज़ें होती हैं उसको ऐसे एग्जीबिशन लगाते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे इंडिया में है, इंडिया में बनाई गई है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ डिफेंस एक्सपो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में 2022। कौन सा एडिशन था ये? 12th एडिशन था, ठीक है, 12th एडिशन था। नेशनल गेम 2023 के कहाँ होने? गोवा में। कौन सा एडिशन है वो? 37th, ठीक है, 37। डिफेंस एक्सपो 2022 का कहाँ? गुजरात। डिफेंस एक्सपो 2022 का गुजरात गांधीनगर। कौन सा एडिशन है? 12वां एडिशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लॉक सब 30 सेकेंड इन 100 मीटर हर्डल। मतलब कि 100 मीटर की दौड़ थी और 13 सेकेंड में कवर की उसने, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ थी 13 सेकेंड में कवर करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है। जैसे 100 मीटर की दौड़ थी और इसने 13 सेकेंड में, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? ये थी ज्योति याराजी ने 100 मीटर की दौड़ 13 सेकंड में कवर करके फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? ज्योति याराजी। किसमें? 100 मीटर की दौड़ को 13 सेकंड में कवर करने वाली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब सीधा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। स्वीडन कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है, उल्फ क्रिस्टरसन। कहाँ के? स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर उल्फ, ठीक है, स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर उल्फ। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं ये मॉडरेट हैं या एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में 907 में। मॉडरेट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट थे गरम दल वाले, ठीक है। तो मॉडरेट लीडर हैं ये। कहाँ के? स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ। और किससे रिलेट करते हैं? ये मॉडरेट लीडर है। ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री है यहाँ के मॉडरेट लीडर प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो स्वीडन के। कौन है वो? उल्फ क्रिस्टरसन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि किसने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ पे? इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब जो इंडिया एग्रीकल्चर है उसका जो रिसर्च का इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो इंडिया की एग्रीकल्चर होती है उसको रिसर्च के लिए कहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया गया है? न्यू दिल्ली। वहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन हुआ। तो ये किसने इनॉग्रेट किया? ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया? इंडिया एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली वहाँ पे किया, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट इंडिया मतलब जो वो वाला बोर्ड जो क्रिकेट ऑफ इंडिया को कंट्रोल चलाता है, उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रोगर विनी। ये पहले कौन थे? इंडियन क्रिकेटर। ऐसे भी पूछ सकते हैं ये पहले कौन है, मतलब कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? ये पहले इंडियन क्रिकेटर थे। और अब बीसीसीआई, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट इंडिया का, उसके प्रेसिडेंट, ठीक है, उसको हेड कर रहे हैं कौन? रोगर बिनी। ये भी पहले क्या थे? क्रिकेटर। रोगर बिनी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। रोगर बिनी प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोल रहे हैं इंडिया ने होस्ट किया, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया। किसको होस्ट किया? जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया होस्ट कर रही है, ठीक है, किसको? जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
इंडिया ने होस्ट किया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा एडिशन था ये, ठीक है, कौन सा एडिशन था? इंटरपोल का। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरपोल की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन बने निकलना चाहिए। और कहाँ पे, किसने, ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया में कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है, इंडिया में कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे। कौन सा एडिशन था ये पूछा हुआ है। तो 90, ठीक है, 90वां एडिशन था, 90वां एडिशन था, ठीक है। न्यू दिल्ली में एक और हुआ, ठीक है, न्यू दिल्ली में एक और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन है वो भी कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जितने भी इंडिया की एग्रीकल्चर होते हैं उसको रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे ही प्रधानमंत्री जो किसान सम्मेलन है वहीं पे इनॉग्रेट किया। और इंटरपोल, ठीक है, जो इंटरपोल की जो इंटरपोल को भी किसने होस्ट किया? इंडिया ने। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो 90वां एडिशन था, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि बोस्निया और बोस्निया में कौन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? इंडिया के कौन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? इंडिया के कौन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं? यह है प्रथा, ठीक है, यह है प्रथा। कुवैत में कौन थे? आदर्श, ठीक है, कुवैत में आदर्श और प्रथा कहाँ के? बोस्निया, ठीक है, प्रथा कहाँ के? बोस्निया और कुवैत के आदर्श, प्रथा के बोस्निया, कुवैत के आदर्श और प्रथा कहाँ के? बोस्निया, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं नेशनल सॉलिडेरिटी डे, ठीक है, सॉलिडेरिटी डे मतलब एकता दिवस कब बनाते हैं? एकता दिवस कब बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसे भी हर एक इंसान में एकता होनी चाहिए, ठीक है, तो हर एक इंसान में एकता होनी चाहिए। तो ये कब बनाते हैं? ये 20 अक्टूबर को। अब क्वेश्चन था कि नेशनल एकता दिवस कब बनाते हैं? ये 20 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाते हैं, 8 अक्टूबर को कॉटन डे बनाते हैं और 20 अक्टूबर को एकता दिवस, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि 2022 में बुकर प्राइज मिला, ठीक है, बुकर प्राइज किसको मिला? ये मिला था शिहान को। कौन सी बुक में? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, 7 मून ऑफ माली अल्मेडा बुक किसने लिखी है? शिहान ने लिखी है, ठीक है, 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। ऐसे भी बोल सकते हैं 7 मून ऑफ माली अल्मेडा किसने लिखी है? शिहान ने लिखी है। कौन सी बुक थी जिसको बुकर प्राइज मिला? कौन सी ऐसी बुक थी जिसको बुकर प्राइज मिला 2022 का? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा को बुकर प्राइज मिला 2022 का। किसने लिखी है ये? शिहान ने, ठीक है, शिहान ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शिहान ने लिखी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कौन सी बुक को मिला? द 7 मून माली अल्मेडा को 2022 में बुकर प्राइज मिला, ठीक है, कुछ खासियत होगी इसकी, स्पेशलिटी होगी तभी इसको बुकर प्राइज मिला। तो किसने लिखी है? शिहान ने लिखी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इराक के प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपॉइंटमेंट होती है ना, जैसे अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं चंद्रचूड़ जी, कौन से नंबर के? 15 नंबर के, ठीक है, 15 नंबर के। ये बहुत बार ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं अपॉइंटमेंट पे। तो इराक के, ठीक है, इराक कहाँ पड़ता है? सेंट्रल एशिया में आता है, ईरान के पास, ठीक है, ईरान के पास आता है यहाँ पे इराक, ठीक है, इराक यहाँ पे आता है। तो यहाँ के न्यू राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं यहाँ के? अब्दुल लतीफ राशिद, ठीक है, इराक के अब्दुल लतीफ राशिद कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? इराक के, ठीक है, कहाँ के बने हैं? इराक के अब्दुल कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि जो न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? ये है मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
जो खेलो इंडिया है 2022 का, खेलो इंडिया है 2022 का, खेलो इंडिया यूथ गेम है 2022 का, वो कहाँ पे होने जा रहा है? वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी हमने कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ी? वहाँ पे एक महाकाल लोक अदालत, ठीक है, महाकाल लोक अदालत, महाकाल लोक ऑडिटोरियम, महाकाल टेम्पल में लोक ऑडिटोरियम भी बन रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में ही खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं। कौन सा एडिशन है? 5वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 5वां एडिशन, ठीक है। मध्य प्रदेश से 2 न्यूज़ निकल गई। एक अगर पूछे महाकाल लोक अदालत, महाकाल कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश उज्जैन में बन रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। कौन सा नंबर का है? 5वें नंबर का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि जो वर्ल्ड स्पाइस डे, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 14th नंबर वाली, वो कहाँ पे हो रही है? वो कहाँ पे हो रही है? वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब महाराष्ट्र में न्यूज में थी, महाराष्ट्र से एक और क्वेश्चन, सबसे ज्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सबसे ज्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? महाराष्ट्र। पहले कौन करता था? यूपी अब 2nd नंबर पे आ गया, 1st नंबर पे महाराष्ट्र आ गया। इंडिया हमारा प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट है, प्रोड्यूसर में लार्जेस्ट है, एक्सपोर्टर में 2nd नंबर पे है, ठीक है। तो महाराष्ट्र अब वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो 14 एडिशन है वो कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। और साथ में हमने क्या पढ़ा महाराष्ट्र का? हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र शुगर केन में, ठीक है, शुगर केन में 2nd नंबर है। और शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड कौन है? क्यूबा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप बोल रहे हैं एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की कहाँ हो रही है? एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की कहाँ हो रही है? एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 की कहाँ है? कतर में, ठीक है। कतर में हमने एक और पढ़ा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा भी फुटबॉल से रिलेटेड है। और एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट भी जो फुटबॉल वाले हैं वो ज़्यादातर कहाँ हो रहे हैं? कतर में। एशियन फुटबॉल 2023 का कतर में हो रहा है। और फीफा जो वर्ल्ड कप है 2022 का वो कतर में हुआ था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हुआ था। और एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट है 2023 की हो रही है कतर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन बना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन बना है? ऋषि, ठीक है, ऋषि। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन बना है? ऋषि। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन बना है? ऋषि। इराक के कहाँ कौन कौन सी अपॉइंटमेंट पढ़ी हमने आज अक्टूबर महीने की? इराक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लतीफ, ठीक है, अरशद लतीफ, ठीक है, लतीफ। और यूके का प्रेसिडेंट कौन है? ऋषि। यूके का प्रेसिडेंट कौन है? ऋषि। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यू बने हैं, कौन बने हैं? चंद्रचूड़ जी 15th नंबर के, 50। उससे पहले कौन थे? यूयू ललित, ठीक है, यूयू ललित, ठीक है। कुवैत का कौन बना है? आदर्श। कुवैत का कौन एम्बेसडर बना है? आदर्श, ठीक है, कुवैत का कौन बना है? आदर्श, ठीक है। अब हमने दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ पे। तो ये बीच में दिल्ली में 2 न्यूज़ थी यहाँ पे। एक जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है, वहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन इनॉग्रेट किया, ठीक है, एक ये थी। और दूसरी थी कि इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल की जो मीटिंग है वो हमारे इंडिया ने होस्ट की, वो भी कहाँ? दिल्ली में। और गुजरात की हमने क्या पढ़ी? जो नेशनल गेम थे 2022 के नेशनल गेम थे वो गुजरात में हुए। और डिफेंस एक्सपो 2022 का डिफेंस एक्सपो भी कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में हमने 2 पढ़े। मध्य प्रदेश में क्या पढ़े? मध्य प्रदेश में महाकाल प्रोजेक्ट हो रहा है, महाकाल मंदिर में प्रोजेक्ट हो रहा है, ये मध्य प्रदेश उज्जैन में आता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा मध्य प्रदेश का? यहाँ पे खेलो यूथ इंडिया गेम हो रहे हैं। गुजरात में हमने ये भी पढ़ा कि जो मोद्रा विलेज है, यहाँ पे सन टेम्पल है, भीमा सेकंड चालुक्य ने बनाया था, चालुक्य डायनेस्टी वालों ने बनाया था। तो ये फर्स्ट विलेज बना है, सोलर पावर पे फर्स्ट विलेज बना हुआ है, ठीक है। ये गुजरात की 3 न्यूज़ आ गई, ठीक है। क्या गया? डिफेंस एक्सपो, और उसके बाद नेशनल गेम 2022 और मोद्रा विलेज, ठीक है। एमपी में खेलो यूथ इंडिया गेम होने वाले हैं 2022 के। और उसके बाद खेलो यूथ इंडिया, और उसके बाद महाकाल प्रोजेक्ट हो रहा है। फिर महाराष्ट्र में हमने देखा स्पाइस वाला वर्ल्ड स्पाइस जो है वो भी मीटिंग यहाँ पे हो रही है, और शुगर में फर्स्ट आ रहा है। और गोवा में 2023 के होने जा रहे हैं, ठीक है। गोवा में क्या हो रहा है? 2023 के नेशनल गेम हो रहे हैं। और कुछ अपॉइंटमेंट्स पढ़ी हमने, ठीक है, और कुछ डिफेंस के बारे में पढ़ा। ये थे हमारे अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट MCQ करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक यू।